यूपीएसएससी लेखपाल 2026 परीक्षा फाइनली इसके बहुप्रतीक्षित आंकड़े अब हमारे सामने हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे सोर्स डेटा और हाल ही में आई अटेंडेंस रिपोर्ट के जरिए ये डिकोड करने वाले हैं कि इस बार की प्रतियोगिता असल में किस दिशा में जा रही है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि सिलेक्शन की ये रेस इस बार कितनी टफ होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारे नंबर्स आखिर क्या इशारा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो पहली ही नज़र में हैरान कर देता है। 18,883। जी हाँ, 18,883। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि उन सीसीटीवी कैमरों की संख्या है जो इस परीक्षा की कड़ी निगरानी के लिए लगाए गए थे। इतने बड़े लेवल पर कैमरों की मौजूदगी का एकदम सीधा सा मतलब है प्रशासन ने इस बार परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और नकल विहीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम सब जानते हैं कि जब सुरक्षा इतनी ज़्यादा टाइट होती है तो इसका सीधा असर मेरिट पर पड़ता है। यानी जो भी कट ऑफ अब सामने आएगी वो विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ मेहनत और वास्तविक योग्यता पर ही आधारित होगी। अब जरा इस परीक्षा के स्केल यानी इसके प्रशासनिक पैमाने पर गौर करते हैं। पूरे राज्य के 44 जिलों में फैले हुए 861 परीक्षा केंद्रों पर इस एग्जाम को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया गया। जरा सोचिए, एक साथ इतने सारे सेंटर्स पर, वो भी इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। ये विशाल पैमाना ही हमें बता देता है कि लेखपाल पद की ये भर्ती कितनी अहम है और इसके लिए पूरे राज्य में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। अब आते हैं उस डेटा पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कैंडिडेट्स का रुझान। कुल 3,66,712 उम्मीदवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है कितने लोग असल में एग्जाम देने पहुंचे। कुल 3,03,756 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, जबकि करीब 64,956 लोग अनुपस्थित रहे। ये सच में एक बहुत बड़ा पूल है। लाखों की तादाद में छात्रों का सेंटर्स तक पहुंचना साफ दिखाता है कि इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों के बीच कितना जबरदस्त उत्साह और कितनी ज्यादा सीरियसनेस है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 82.3% की उपस्थिति दर। जब हम पिछले आंकड़ों को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें ये चौंकाने वाला नंबर मिलता है। देखिए, किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में 82% से ज्यादा की अटेंडेंस रेट को बहुत ही असाधारण माना जाता है। ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। ये एकदम स्पष्ट संकेत है कि इस बार मुकाबला बेहद तगड़ा यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। जब इतने सारे लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं तो हर एक नंबर के लिए जबरदस्त फाइट होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि 82.3% की इस भारी भरकम अटेंडेंस का उस फाइनल कट ऑफ पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। जब भीड़ इतनी बड़ी हो और कंपटीशन इतना हाई हो तो वो कौन सा जादुई नंबर होगा जो सिलेक्शन की गारंटी दे पाएगा। जाहिर सी बात है, इतने सारे कैंडिडेट्स के एग्जाम देने से कट ऑफ का ग्राफ निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो आइए अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और सीधे उन एक्सपेक्टेड नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब कैटेगरी के हिसाब से उन संभावित कट ऑफ अंकों को डिकोड करते हैं जो मौजूदा डेटा के आधार पर सामने आ रहे हैं। अगर हम जनरल यानी सामान्य वर्ग की बात करें तो कट ऑफ 65 से 68 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। ओबीसी वर्ग के लिए ये 63 से 66 के बीच हो सकता है, जो कि जनरल के काफी करीब है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62 से 65 के आसपास आका जा रहा है। वहीं एससी वर्ग के लिए 55 से 58 और एसटी वर्ग के लिए 50 से 55 अंकों का अनुमान है। इस हाई अटेंडेंस रेट को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों में सेफ माने जाने वाले स्कोर का ये दायरा काफी तार्किक और रियलिस्टिक लगता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि कोई इन संभावित अंकों को एकदम फाइनल मान ले, कुछ बहुत ही क्रूशियल बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ये कट ऑफ अभी सिर्फ अनुमान है,